हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने लिमिट्स इन टू वेरिएबल्स, कंटिन्यूटी इन टू वेरिएबल्स, डिफरेंशिएबिलिटी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव और टेलर्स थ्योरम इन टू वेरिएबल्स के बारे में बताया था। और उस पर बेस्ड मैंने कुछ एग्जांपल्स भी करवाए थे और वो एग्जांपल्स जो थे वो आपके काफी इंपॉर्टेंट थे। तो आप उन वीडियोस को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। आज इस वीडियो में हम मैक्सिमम और मिनिमा ऑफ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। तो आज जो है कि हम मैक्सिमा कैसे फाइंड करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ फंक्शन इन टू वेरिएबल्स। देखिए, इसके लिए आपको मालूम है कि जो वन वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है, पहले मैं थोड़ा सा उसका आइडिया दे देती हूँ। ये आपने पहले पढ़ा भी होगा कि हम वन वेरिएबल्स में किस तरीके से हम उसको फाइंड करते थे। देखिए, मैक्सिमा मिनिमा का इन वन वेरिएबल्स, इन वन वेरिएबल फंक्शन जो होता था वो y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में होता था। यहां पर मैक्सिमा का मतलब हुआ कि पहले कर्व आपका इंक्रीज हुआ, उसके बाद कर्व आपका क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से यदि पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो आप क्या है, किस पॉइंट पर मिली, सपोज मान लीजिए x इक्वल टू a है तो मैक्सिमम वैल्यू एफ ए हो गई। और ये मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है आपका, ये x इज इक्वल टू बी है तो एफ भी आपकी मिनिमम वैल्यू है। तो इसका एक प्रोसेस था। प्रोसेस ये था कि हम इसको डिफरेंशिएट करते थे और डिफरेंशिएट करके इज इक्वल टू 0 रखते थे। इससे हम स्टेशनरी पॉइंट निकालते थे, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करते थे। इसको हम कॉर्नर पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स भी कहते थे। क्योंकि इसको क्रिटिकल इसलिए कहा जाता था, स्टेशनरी इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होता था। इसका जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता था, जिसको स्टेशनरी पॉइंट कहते थे। क्योंकि इस पॉइंट पर ना तो इंक्रीज होता था ना डिक्रीज होता था। और ये क्रिटिकल पॉइंट भी है क्योंकि पहले बढ़ा फिर आपका रिड्यूस हुआ, इसी तरीके से रिड्यूस हुआ फिर आपका इंक्रीज हुआ, तो ये क्रिटिकल पॉइंट पे हुआ। इस क्रिटिकल पॉइंट से हम x की वैल्यू निकालते थे। तो सपोज मान लीजिए a और b हमारी x की वैल्यू आई, हम इसको डबल डिफरेंशिएट करते थे और डबल डिफरेंशिएट करने के बाद हम उसमें ये देखते थे, सपोज x इक्वल टू a पर हमें चेक करना है तो हम ये देखते थे कि f डबल डैश a यदि ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा होगा, मिनिमा एट x इक्वल टू a। और यदि आपका f डबल डैश a लेस देन 0 है तो मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा एट x इक्वल टू a। और यदि आपका ऐसा भी हो सकता है कि f डबल डैश a 0 के बराबर हो तो यहाँ पर फिर आपको एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा और डिफरेंशिएट करने के बाद a रखना होगा। यदि नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता था, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका मीनिंग यहाँ पर ये हुआ कि ना तो आपको मैक्सिमम मिलेगा ना मिनिमम मिलेगा। जैसे पहले ये हुआ कि आपका इस तरीके से बढ़ा और फिर उसके बाद आपका क्या हुआ कि इस तरीके से ये चला आपका, फिर यहाँ पर क्या है, फिर ये आपका इस तरीके से हुआ। तो आप ही देखेंगे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ पर तो वो आपका क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि एफ ट्रिपल डैश ए 0 के बराबर हो तो फिर हम यहाँ पर 4 निकालेंगे, यानी 4 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे और सिमिलरली चेक करेंगे, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा होगा और यदि लेस देन 0 है तो मैक्सिमा होगा और यदि इक्वल टू 0 है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और F5 निकालेंगे और वो नॉट इक्वल टू 0 है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। इसका मीनिंग नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो ये वन वेरिएबल्स में हमने पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है,
हमने अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर हम जो बात करेंगे, हम फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स की बात करेंगे। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, इसका मीनिंग यहाँ पर ये हुआ, जो फंक्शन है वो आपका z इज f ऑफ एक्स वाई फॉर्म में फंक्शन होगा। यहाँ पर x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और z आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि मान लीजिए कि f ऑफ ए बी आपका जो है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम और मिनिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। कब होगी? इफ एंड ओनली इफ डिफरेंस लिया जाए किसके संग में, a प्लस एच और b प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी। और यदि ये इनवेरिएबल हो, इसका इनवेरिएबल साइन हो, यानी कंसिस्टेंसी हो इसमें, यानी ये लेस देन 0 है, तो इसका मतलब आपको मैक्सिमम मिलेगा। और यदि हमेशा लेस देन 0 आए, कोई वैल्यू रखो h और k का, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपका क्या है, a प्लस एच b प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमम मिलेगा। तो इससे भी आप चेक कर सकते हो टू वेरिएबल्स में कि मैक्सिमम है या मिनिमम है फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ h और k। h और k की बहुत आपकी स्मॉल वैल्यूज हैं, छोटी वैल्यूज हैं। अब नेसेसरी कंडीशन इसकी जो है, यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन है आपकी, यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन देखिए, नेसेसरी कंडीशन यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन, इसके लिए देखिए मैक्सिमम और मिनिमम तभी एग्जिस्ट करेगा जब फर्स्ट डिग्री टर्म मस्ट वैनिश, यानी फर्स्ट डिग्री टर्म आपका वैनिश होना चाहिए। और इससे आपकी एक नेसेसरी कंडीशन निकलेगी। आपने टेलर थ्योरम पढ़ा था, तो टेलर थ्योरम जो थी वो थी आपकी एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी प्लस एच डेल ऑफ ओवर डेल एक्स प्लस के डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस हाई डिग्री टर्म। क्योंकि एच और के वेरी स्मॉल है तो सबको इग्नोर कर दिया जाएगा। अब आपका ये एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एच डेल एफ ओवर डेल एक्स के डेल एफ ओवर डेल वाई एंड सो। तो अब मैंने आपको जो बताया कि ये मैक्सिमम मिनिमम तभी एग्जिस्ट करेगा जब फर्स्ट डिग्री टर्म मस्ट वैनिश लीडिंग टू दी नेसेसरी कंडीशन। इससे आपकी नेसेसरी कंडीशन आएगी। इसका मतलब फर्स्ट डिग्री टर्म तो ये है, तो एच डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस के डेल एफ ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो मुझे मिलेगा वो डेल एफ ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 0 और डेल एफ ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है जहां पर हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा और वहां मैक्सिमम मिनिमम मिलने के चांसेस हैं। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है कि आपने क्या किया, नेसेसरी कंडीशन आपको मालूम ही है, इफ एफ एक्स ए बी पॉइंट पर इज इक्वल टू 0 एंड एफ वाई ए बी पॉइंट पर 0 के बराबर है एंड एफ ऑफ एक्स एक्स, यानी डबल डिफरेंशिएट हमने पार्शियली किया है, ए बी पर उसको आर बनाया है, और एफ ऑफ एक्स वाई ए बी पॉइंट पर ये आपका आर एस है। फिर एफ ऑफ वाई वाई, यानी वाई पार्शियली डिफरेंशिएट है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो टी है। देन यहां पर जो कंडीशन निकल कर आती है वो कंडीशन निकल कर आती है, पहली कंडीशन आपकी यहां पर है कि
fxy has a maximum. fxy has a maximum at AB if RT minus S square greater than 0 and R is less than 0. पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन आपकी यहां पर है कि f of xy has a minimum. ये मिनिमम कब रखेगा? At the point AB if RT minus S square greater than 0 and R greater than 0. उसके बाद नेक्स्ट थर्ड कंडीशन आपकी यहां पर ये है कि f of xy has neither a maximum nor a minimum at AB if RT minus S square is less than 0. फोर्थ कंडीशन है कि f of xy may or may not have an extremum at AB if RT minus S square is equal to 0. इस पर हम बेस क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा. देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि एक्सट्रीमम की जो कंडीशन है कि आपका टू वेरिएबल एक्सट्रीमम कब रखेगा, जब R और T माइनस S स्क्वायर निकाला जाए तो वो ग्रेटर देन 0 आ. अब उसमें ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. अब यहां भी दो केसेस मैंने बताए हैं कि R यदि देखा जाए ग्रेटर देन 0 हो, R लेस देन 0 होगा. R ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा और R यदि लेस देन 0 है तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा. दूसरा मैंने आपको बताया कि RT माइनस S स्क्वायर निकाला जाए तो वो लेस देन 0 आता है. तो ये जो कंडीशन है ये है आपकी नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. तो यहां पर जो होगा वो होगा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. और तीसरी मैंने कंडीशन बताई कि RT माइनस S स्क्वायर यदि 0 के बराबर है तो यहां पर एक्सट्रीमम हो भी सकता है, तो मे और मे नॉट बी एक्सट्रीमम. तो ये आपके कंडीशंस हैं. अब इस पर बेस हम क्वेश्चन करते हैं. सपोज मान लीजिए कि पहला एक क्वेश्चन है कि आपको डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा. आपको डिस्कस करना है मिनिमा ऑफ द फंक्शन गिवन बाय u is equal to sin x, sin y और sin x plus y. अब यहां पर आपको क्या करना है, इस फंक्शन के बारे में बताना है कि ये आपका क्या है, टू वेरिएबल्स फंक्शन है. अब इसमें आपको बताना है कि मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है किस पॉइंट पर, मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है किस पॉइंट पर. तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि नेसेसरी कंडीशन बताई थी. और नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, नेसेसरी कंडीशन.
तो नेसेसरी कंडीशन मैंने जो आपको बताई थी वो बताई थी कि आप u को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में इजिकल टू 0 रखेंगे और डेल u ओवर डेल y भी 0 के बराबर रखेंगे। तो आपने डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर साइन x का हो गया cos x, साइन y ऐसे ही रहा, साइन x प्लस वाई अभी ऐसे ही उतार दिया। अब आप साइन x को छोड़ देंगे, साइन y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा और इसका होगा cos x प्लस वाई। यहां से आपने साइन y कॉमन निकाला तो बचेगा यहां पर क्या, cos x साइन x प्लस वाई प्लस साइन x cos x प्लस वाई। अब इसको इजिकल टू 0 रख देंगे। तो यहां पर दो केसेस होते हैं, एक होता है साइन y 0 और एक यहां पर होता है cos x साइन x प्लस वाई, ये होगा साइन x cos x प्लस वाई इजिकल टू 0, यहां पर आया। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसा करिए, आप यहां पर डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पर आपने जो डिवाइड किया वो किया आपने cos x और cos x प्लस वाई से। तो यहां भी आपने डिवाइड किया cos x और cos x प्लस वाई से। तो ये आपका cos x यहां से कट गया, यहां से ये कट गया, तो ये बनेगा आपका tan x प्लस वाई और यहां पर बनेगा ये tan x इजिकल टू 0। तो यहां से निकाल सकते हो tan x प्लस वाई इजिकल टू माइनस tan x। अब आपको पता है कि जो tan x है वो नेगेटिव कहाँ होता है, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो इसको लिख सकते हैं tan, आप यहाँ पर पाई बाई 2 प्लस एक्स, भी tan पाई बाई 2 प्लस एक्स नहीं, tan पाई, क्योंकि पाई बाई 2 से तो tan आपका क्या हो जाएगा, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आपका फंक्शन तो ऐसे ही रहना चाहिए। तो आपने क्या किया, इसको लिख दिया यहां पर tan पाई माइनस एक्स कर दिया। तो इससे क्या हुआ, यहां से मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। तो ये इक्वेशन जो मिली वो मिली आपकी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई। तो एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई यहां से, और यहां पर y इज इक्वल टू 0 हो जाए। अब इसी तरीके से आपने क्या किया कि y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, तो आपने निकाला डेल u ओवर डेल y और उसको इज इक्वल टू 0 रखा। 0 रखने पर यहां पर जो वैल्यू आएगी वो सेम आपकी वैल्यू जब निकालेंगे तो यहां भी ऐसी दो केसेस बनेंगे, और x की जो वैल्यू आएगी वो यहां पर 0 आएगी, और दूसरा यहां पर दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आपकी यहां पर x प्लस 2y इज इक्वल टू पाई। तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब यहां से जो पॉइंट्स आए तो वो आपके क्या है, एक पॉइंट तो 0 0 हो गया, और दूसरा जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद दूसरा जो पॉइंट आएगा वो आपका यहां पर आएगा पाई बाई 3 कॉमा पाई बाई 3। तो ये दो जो आपकी वैल्यूज हैं उनको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स और इन्हीं को स्टेशनरी पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स इनको कहते हैं, जहां पर कर्व आपकी क्या करता है, शेप को चेंज करता है। जब ये टर्निंग पॉइंट्स आपने निकाल लिए तो टर्निंग पॉइंट्स आपको मिल गए जहां पर स्टेशनरी पॉइंट मिल गए। अब आपको फाइंड करना आर होता है आपका डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो जो एक्स का फंक्शन था उसको आपने डिफरेंशिएट किया, तो डेल यू ओवर डेल एक्स क्या फंक्शन था, डेल यू ओवर डेल एक्स जो आ रहा था वो आपका यहाँ पर आ रहा था क्या आपका डेल यू ओवर डेल एक्स आ रहा था, ये आ रहा था आपका यहाँ पर साइन वाई
और ये था यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2y प्लस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस 2y। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि ये हो जाएगा साइन वाई, और साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन 2x प्लस वाई हो जाएगा। अब मैं इसको जब पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगी x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करने पर क्या होगा, साइन y तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा और ये हो जाएगा आपका cos 2x प्लस वाई और 2 कॉमन आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने s निकाला, s मेरा यहाँ पर डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई हुआ। तो जब मैं इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी तो ये हो जाएगा मेरा cos y और साइन 2x प्लस वाई मेरा ऐसे ही रहेगा और ये होगा साइन y और ये हो जाएगा cos 2x प्लस वाई। तो यहाँ भी आइडेंटिटी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी की आइडेंटिटी है, तो ये हो जाएगा साइन 2 टाइम्स x प्लस वाई आइडेंटिटी। टी मेरा जो होगा डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। तो मुझे मालूम है कि मेरा जो डेल यू ओवर डेल वाई है, मेरा यहाँ पर डेल यू ओवर डेल वाई है, वो मेरा यहाँ पर क्या है, डेल यू ओवर डेल वाई वो मेरा यहाँ पर है साइन एक्स और ये था साइन वाई कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस वाई। और इसको यदि मैं आइडेंटिटी लगाऊं साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो साइन एक्स तो ऐसे ही रहा और ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस 2y। तो इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगी y के रिस्पेक्ट में, तो साइन एक्स तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा cos x प्लस 2y। अब मुझे इसके बाद क्या करना है कि मुझे ये चेक करना है कि किस पॉइंट पर मेरा मैक्सिमा होगा और किस पॉइंट पर मेरा मिनिमा होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं चेक करूंगी यहाँ पर फॉर 0 0 के लिए। तो r जो मेरा होगा, मैंने y 0 रखा तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। और s भी मेरा यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर रखते ही 0 हो गया। और t भी मेरा यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। तो rt माइनस एस स्क्वायर जब मैंने निकाला तो मेरा 0 आ गया। तो ये मेरा डाउटफुल केस हो गया। ये मेरा कैसा केस हो गया, डाउटफुल केस हो गया। तो यहाँ पर मैक्सिमा एग्जिस्ट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है, या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं करेगा। तो उसके लिए मुझे क्या है, f ऑफ a प्लस h और b प्लस k माइनस f ऑफ a b पर देखना है, क्योंकि 0 0 पॉइंट पर देखना है। a b 0 और h को मैंने x बना दिया और k को मैंने y बना दिया। तो ये हो जाएगा f ऑफ एक्स वाई माइनस f ऑफ 0 0। तो यहाँ पर जब मैं देखूंगी तो ये क्या होगा, डज नॉट कीप द सेम साइन। आप देखिएगा कि इसका साइन हमेशा सेम नहीं रहेगा नियर द ओरिजिन। ये डिपेंड कर रहा है x एंड y पर। तो दोनों जो डिपेंड कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं, x और y की वैल्यू पर डिपेंड कर रहे हैं, और हर समय ये सेम आपके नहीं रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तो इस पर होगा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है एफ एक्स वाई, तो मेरा हो गया साइन एक्स आपका हो गया, और ये क्या वैल्यू थी आपकी, साइन एक्स, और ये था आपका साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई। अब उसमें मैंने 0 0 रखा तो वैल्यू 0 आ गई, तो ये हो गया 0। अब यहाँ पर देखिए कि x की और y की वैल्यूज जब आप चेंज करोगे तो x और y जैसे जैसे चेंज करते जाओगे तो वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। तो उसमें आपका ना तो कभी कभी ग्रेटर देन 0 बनेगा, कभी लेस देन 0 बनेगा, कभी आपका। तो ये क्या है, आपकी एक कंसिस्टेंसी नहीं है।
कंसिस्टेंसी मतलब क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंस करने पर भी कभी ग्रेटर देन जीरो होता है, कभी लेस देन जीरो होता है, इसलिए ये पॉइंट जो हो गया वो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो इस पॉइंट पर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तो यहां पर ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है पॉइंट्स को चेंज करने पर। वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या है, सेम साइन नहीं आ रहा है नियर द ओरिजिन। ये x और y की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है कि x और y की वैल्यूज क्या होंगी, इस पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ओरिजिन पर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अब हम बात करते हैं, तो हम किस पॉइंट के लिए बात करते हैं, फॉर द पॉइंट पाई बाई थ्री कॉमा पाई बाई थ्री की बात करते हैं कि पाई बाई थ्री कॉमा पाई बाई थ्री पर इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आर देखिए, जो आर आ रहा था मेरा 2, और ये आ रहा था मेरा यहाँ पर आर की जो वैल्यू मेरी आ रही थी वो क्या आ रही थी, यहाँ पर आर की वैल्यू जो मेरी आ रही थी यहाँ पर 2 साइन वाई कॉस 2x प्लस वाई थी। एस की वैल्यू मेरी यहाँ पर थी साइन 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई थी, और टी की जो वैल्यू मेरी थी 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस 2y प्लस एक्स थी। अब मैंने इसमें पाई बाई थ्री रखा, तो ये होगा 2 साइन पाई बाई थ्री कॉस, ये हो जाएगा 2 पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई थ्री। तो वैल्यू जो मेरी यहां पर आ गई वो आ गई 2 साइन पाई बाई थ्री, और ये हो जाएगा कॉस पाई। तो आपको मालूम है कॉस पाई तो -1 होता है, और साइन पाई बाई थ्री की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी, तो ये वैल्यू आएगी 2 इंटू रूट 3/2 इंटू -1। तो 2 से 2 कट गया, तो वैल्यू आ गई -√3। इसी तरीके से मैंने इसकी वैल्यू निकाली, तो मेरी आएगी साइन 2, और ये होगा मेरा पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई थ्री होगा, तो ये हो जाएगा साइन 4 पाई बाई थ्री। इसको मैं लिख सकती हूँ साइन पाई प्लस पाई बाई थ्री। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका, ऑल इक्वल टू कॉलेज यानी नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई थ्री। तो ये जो वैल्यू मेरी आएगी वो आएगी -√3/2। अब इसकी जब मैं वैल्यू निकालती हूँ तो इसकी वैल्यू भी मेरी सेम वही -√3 आएगी। ठीक है, अब मुझे निकालना है आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो आर तो मेरा -√3 है, टी भी मेरा -√3 है, और एस मेरा क्या है -√3/2 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया 3, और ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर 3/4। तो ये मेरा जो आया वो आया आपका ग्रेटर देन यानी 9/4 ग्रेटर देन 0। आपने देखा ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक्सट्रीमा एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक्सट्रीमा एग्जिस्ट। अब एक्सट्रीमा एग्जिस्ट कर रहा है, अब मुझे पता करना है कि मिनिमा है या मैक्सिमा है, तो आर की वैल्यू को चेक करूंगी, तो आर की वैल्यू मेरी -√3 है, ये लेस देन 0 है, तो इसका मतलब मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। मैक्सिमा एग्जिस्ट एट द पॉइंट पाई बाई थ्री कॉमा पाई बाई थ्री। तो हमें यही फाइंड करना था कि उस पॉइंट पर मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन करती हूँ। सपोज मान लीजिए कि आपके पास है क्वेश्चन सेकंड, फाइंड a point, find a point within a triangle, within a triangle, with a triangle such that the sum of the square of its distance from the three
vertices is a maximum आपको फाइंड करना है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहां पर जो ध्यान देना होगा ये कि एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक ये ट्रायंगल है और इसके 3 पॉइंट्स वर्टिसेस दिए हुए हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3, 3 वर्टिसेस हैं। अब इसके बाद यहां पर आपको जो फंक्शन u डिफाइन है, उन्होंने क्या कहा है कि एक पॉइंट है p x y, इन्होंने कहा है पॉइंट आपको फाइंड करना है, यानी p x y फाइंड करना है, ट्रायंगल के अंदर है और सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टिसेस इज ए मैक्सिमम, और इससे जो डिस्टेंस है उनका यदि स्क्वायर किया जाए और उसका सम किया जाए वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि समीशन r इज इक्वल टू 1 to 3 और ये होगा x माइनस एक्स आर होल स्क्वायर और y माइनस वाई आर होल स्क्वायर, ये चीज है। तो ये दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, तो इसके लिए वही नेसेसरी कंडीशन यूज करेंगे। तो आपने क्या किया, पार्शियली डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा आपका समीशन r इज इक्वल टू 1 to 3 2 टाइम्स x माइनस एक्स आर, और नेसेसरी कंडीशन क्या है, डेल ओवर डेल x इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से डेल ओवर डेल y किया तो वो आएगा समीशन r इज इक्वल टू 1 to 3 2 टाइम्स y माइनस वाई आर इज इक्वल टू 0। इसमें अब आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, तो अब इसको जब खोलेंगे तो आएगा x माइनस एक्स वन प्लस x माइनस एक्स टू प्लस x माइनस एक्स थ्री। आर की वैल्यू 1 रखा तो x1 आया, फिर 2 रखा तो x माइनस एक्स टू आया, 3 रखा तो x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये जो आएगा 3x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 आया, और यहां से मिल गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। इसी तरीके से इसको किया तो ये आएगा y माइनस वाई वन, y माइनस वाई टू, y माइनस वाई थ्री इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू होगा y1 प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाय। तो ये जो पॉइंट्स है क्रिटिकल पॉइंट्स है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गए आपके ये रखने पर, तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स है जहां पर आपका मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करता है। अब आपको r निकालना है, r का मतलब हो गया डेल टू u ओवर डेल एक्स स्क्वायर। अब आपने इसको जब डिफरेंशिएट किया तो ये आपका जो आएगा, क्योंकि 2 है यहां पर, आप इसको 2 लगा दीजिए और ये चीज हटा दीजिए, आप यहां पर जो है ये वाला हटा दीजिए 0। तो जब ये हटा देंगे 0, आप यहाँ पर ये वाला पार्ट हटा दिया और इसको बना दिया आपने डेल यू ओवर डेल एक्स। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 6। इसी तरीके से s क्या होगा, s तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसको पार्शियली डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में किया तो 0 आएगा, और t क्या आएगा, t हो गया डेल टू u ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये भी आपका 6 आता है। इससे जब ये पता चल गया तो अब आपको क्या निकालना, आर टी माइनस एस स्क्वायर करना है। तो आपने यहाँ पर क्या निकाला, आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाला, तो ये तो 36 माइनस 0 ग्रेटर देन 0 आ गया, और आपने देखा एक्सट्रीमा एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सट्रीमा एग्जिस्ट। अब ये बताना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा, तो आर की वैल्यू पर डिपेंड करता है। आर 6 है, ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो आपने देखा यहाँ पर क्या एग्जिस्ट किया, मिनिमा, तो मिनिमा एग्जिस्ट। तो पता चल गया मिनिमा एग्जिस्ट करेगा किस वैल्यू पर, आपकी ये जो क्रिटिकल पॉइंट है आपका x यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3
तो इस पर आपका क्या करेगा, मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। आपने पता किया। अब देखिए एक प्रॉब्लम और करते हैं टू वेरिएबल्स की। फाइंड you find the maxima or minima and मिनिमा, और इनकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर व्हेन ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू p। देखिए ये प्रॉब्लम जो है आपके 3 वेरिएबल्स में है। अभी तक जो हमने प्रॉब्लम की थी वो 2 वेरिएबल्स की थी, 3 वेरिएबल्स में है, जिसमें आपको इसका मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट कंडीशन यहाँ पर दी हुई है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं कि यहाँ से हम z की वैल्यू को निकाल दें। तो z की वैल्यू p माइनस ax माइनस by अपॉन q, और इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख दें u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये होगा p माइनस ax माइनस by अपॉन c होल स्क्वायर। अब ये 2 वेरिएबल्स में प्रॉब्लम रिड्यूस हो गई है। अब इसको आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे कि आपने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था। डेल यू ओवर डेल एक्स निकालेंगे, तो डेल यू ओवर डेल एक्स आ गया यहाँ पर 2x, ये 0 हो जाएगा, ये होगा 2 टाइम्स, और ये होगा p माइनस ax माइनस by अपॉन c, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस a अपॉन c आएगा। इसको इज इक्वल टू 0 रख देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इक्वेशन बनेगी 2, तो 0 में चला गया तो ये बनेगी x, और ये हो जाएगा आपका माइनस a अपॉन c स्क्वायर, बाहर कर दिया तो p माइनस ax माइनस by इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा c स्क्वायर माइनस ap प्लस a स्क्वायर x, और ये आपका क्या था, x था, और ये हो गया आपका a स्क्वायर x, और ये हो जाएगा आपका प्लस ab y इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका यहाँ पर, ये x था तो ये हो जाएगा आपका x, और ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये c है, और यहाँ पर ये हो जाएगा ab y इज इक्वल टू ab। तो एक इक्वेशन आपकी ये बन गई यहाँ पर। इसी तरीके से आप जब दूसरी इक्वेशन निकालेंगे तो y के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू 2y प्लस 2 टाइम्स p माइनस ax माइनस by अपॉन c, और ये हो जाएगा माइनस b अपॉन c इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो बनेगा वो बनेगा c स्क्वायर y, और ये हो जाएगा आपका माइनस vp प्लस ये होगा abx प्लस b स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन जो बनेगी वो abx प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी। तो सेकंड इक्वेशन आपकी ये बन गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आपकी x और y की वैल्यूज मिलेंगी। तो x की जो वैल्यू यहाँ पर मिलेगी वो आपको यहाँ पर किस तरीके से मिलेगी। पहली जो इक्वेशन थी आपको मालूम है कि पहली इक्वेशन क्या आई थी कि ए बी वाई इज इक्वल टू ए पी माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स। तो y की वैल्यू यहां से आ गई ए पी माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर अपॉन ए बी है। इस वैल्यू को आप दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे
तो दूसरी जो इक्वेशन थी वो आपकी यहाँ पर क्या थी कि दूसरी जो इक्वेशन थी वो यहाँ पर y की ये जो वैल्यू आ गई AP माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स दिस आ गई, और आपकी जो डेल एफ ओवर डेल वाई उसकी जो इक्वेशन आ रही थी वो आपकी क्या आ रही थी, यहाँ पर इसको पुट किया तो पुट जब कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो x की जो वैल्यू आ गई वो AP अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गई, और y की वैल्यू भी आ जाएगी आपकी BP अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब a और b के x और y की वैल्यू जब आपकी मिल गई यहाँ पर, तो अब आपको क्या है, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट है, जहां पर आपका मैक्सिमा भी एग्जिस्ट कर सकता है, मिनिमा भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये r की जो वैल्यू है वो 2a स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, s की वैल्यू यहाँ पर होगी 2ab अपॉन सी स्क्वायर, और t की जो वैल्यू होगी 2 प्लस 2b स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होगी। उसके बाद आप यहाँ पर RT माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे, तो RT माइनस एस स्क्वायर, तो ये क्या होगा 4, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यानी इसका मतलब यहाँ पर एक्सट्रीमा एग्जिस्ट करता है आपका। अब आपको r की वैल्यू से बताना है कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो r आप देखें तो r आपका यहाँ पर 2 प्लस 2a स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब यहाँ पर मिनिमा एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है? मिनिमा एग्जिस्ट। इस पॉइंट पर आपका मिनिमा एग्जिस्ट करता है, और जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू आप किस में रखेंगे? जो fxy फंक्शन है, तो fxy जो फंक्शन था वो आपका क्या था? fxy जो फंक्शन हमने लिया था वो लिया था यहाँ पर fxy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी माइनस ए एक्स माइनस बी वाई अपॉन सी होल स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमने निकाले थे वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी ए पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी पी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। ये क्या है? आपकी मिनिमम वैल्यू। तो इस तरीके से आप वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब उसके बाद हम जो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम 3 वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लैग्रांज मल्टीप्लायर का यूज करेंगे और उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस कराएंगे। उसकी हम थ्योरी और कॉन्सेप्ट भी इसका बताएंगे कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है और हम किस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।